So I think there's a lack of political willpower to directly go and address these issues. Bangalore's metro is one of the neatly constructed one, but again it's not constructed. That's the thing. It's been neatly planned, but again it's not constructed, right? तो हम कब्बन पार्क में हैं और हमें एक शख्स मिले जो ललन टॉप भी देखते हैं, जिन्हें हिंदी भी आती है और वो पिछले 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए क्योंकि ये बैंगलोर के हैं और ये हमें यहाँ के इश्यूज़ बता पाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? सौमित्र भट्टाचार्य। सौमित्र जी, आप कब से बैंगलोर में रह रहे हैं और आप बेसिकली हैं कहाँ से? कैसी है ये सिटी? तो बेसिकली मैं बैंगलोर में हूँ 1995 जून से। माय फादर एयरफोर्स में थे, तो हम लोग यहाँ पे आए थे एंड देन वी सेटल डाउन हियर। हमने एजुकेशन पढ़ाई यहीं पूरी की, फिर जॉब यहीं मिला, तो जस्ट वी सेटल डाउन हियर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, सो इट गिव्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पीपल, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट स्टेड हियर। ठीक है, तो मुझे मतलब अब जब आप यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, ये आप ये वोटिंग कार्ड भी आपका यहीं का ही होगा ना? तो मुझे आपसे पॉलिटिक्स के बारे में तो बात करनी है, उसमें हम एंड में आएंगे। पहले आप हमें बैंगलोर के बारे में बताइए। जैसे कल हम टेक पार्क्स गए तो वहाँ हमें जो लोग मिले उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेंट बहुत बढ़ गया है, बहुत ट्रैफिक है, ये एकदम मेजर प्रॉब्लम्स है। वेदर अच्छा है, दिस इज़ अ गुड पार्ट ऑफ बैंगलोर, लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे मेजर है। Yes, so the way the city ने डेवलप किया है ना, so there is no proper planning और there is no proper vision कि आज अगर हम यहाँ पे हैं, so लोग आज की प्लानिंग कर रहे हैं, but you should always think about 10 years, 15 years ahead, and then you should plan for the road, city infrastructure and everything. So I think वो चीज़ lacking है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि there will be so much of IT boom, there is so much of jobs, so much of infrastructure requirements जो cater करना बहुत मुश्किल है. So that is one thing I think the government should look into seriously. They should utilize more of private sector planning and all those stuff, to get us world-class infrastructure. Because it's a world-class city, right? So basically, but हमारा जो infrastructure देखो आप, it's not world-class, right? आप शंघाई देखो या फिर आप अगर न्यूयॉर्क देखो, so it takes some kind of effort, some kind of vision, some kind of persistence, motivation to build a world-class infrastructure, right? So I think उस चीज़ की कमी है. सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि हमें ना साउथ इंडिया के बारे में, जो लोग दिल्ली, नोएडा वगैरह रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उनको ज़्यादातर सोशल मीडिया से पता चलता है। तो सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 महीने में हमने बहुत से वीडियोस देखे जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कर्नाटका के ऑटो ड्राइवर्स अगर हिंदी में बात करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकर नहीं जाते। यहाँ रहना है तो कन्नड़ा थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा सा हिंदी हेट है। क्या ये सब सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं यहाँ पर 25 ईयर्स से हूँ, ठीक है। इट्स ए पर्सनल अप्रोच, ठीक है। अगर मतलब 100 लोगों में से आपको 10 लोग ज़रूर मिलेंगे लाइक हु माइट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, बट मैं 25 ईयर्स से हूँ, माई कन्नड़ा इज़ काइंड ऑफ ओके, बट मैं तो नॉर्मल घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सारे गवर्नमेंट जो ऑफिस काम करवा रहा हूँ, so I don't have any issues with that. I don't think so. It's I think individual thing, Some people have a biased mindset maybe कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, but I think in a globalized world you cannot enforce that thing, right? कल को मतलब अगर आप देखोगे आज बैंगलोर में like you have people from everywhere, right? So you cannot enforce that kind of things. It's a globalized place, right? So of course you should have respect for the local culture, local language, local everything. But I don't think that's an issue. अच्छा, पिछले 5 साल में इस सरकार का काम कैसा रहा? आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से क्या अच्छा काम किया और कहाँ पर लैग किया गवर्नमेंट? देखिए, अच्छा काम एक ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेम, तो जो इट्स बिकम्स मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और प्लान्स और वो जो भी है, ठीक है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। बट मुझे लगता है कि मेरी पर्सनली स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप रोड्स देखिए, रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लेक्स की देखिए, इंक्रोचमेंट देखिए, ये सब चीज़ देखिए, जैसे अगर आप जाएंगे जैसे ये सदाशिव नगर, दैट्स वन प्लेस वी कीप गोइंग, सदाशिव नगर में जिस तरह उन्होंने डेवलप किया, दैट होल लेक हैज़ बीन डेवलप्ड, इट्स द न्यू स्पेस हैज़ बीन क्रिएटेड. That kind of effort has to happen in every constituency. Okay, so I think there is a lack of political willpower to directly go and address these issues. तो इस हिसाब से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ. अच्छा, हमने कुछ दिन पहले देखा कि कर्नाटका के MLAs का करप्शन में बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत पैसा ऐसे लाइव हमें दिखा कि इतना 8-8 करोड़ रुपए उनके पास मिल रहा है, कैश मिल रहा है। आप करप्शन के चार्जेस पर क्या कहना चाहेंगे इस गवर्नमेंट पर? देखिए, इन जनरल अगर आप लोगों से बात करेंगे और सुनेंगे, सो पीपल हैव दिस कंसेप्शन दैट द करप्शन इज़ देयर इन द सिस्टम एंड इट हैज़ इफ़ इट हैज़ नॉट डिक्रीज एंड इफ इट हैज़ नॉट इंक्रीज देन इट हैज़ सस्टेन दैट लेवल, ठीक है, क्योंकि लाइक 2014 में मोदी जी ने कहा था कि वन ऑफ द की फैक्टर इज़ दैट आई विल इंश्योर दैट देयर इज़ नो करप्शन.
सो उस मामले में आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू डू मच, यू नो, देयर इज डेफिनेटली देयर इज अ करप्शन, यू नो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले आइए आप, कुछ भी आपको काम कराना हो, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट विदाउट, यू नो, पेइंग समबडी, एंड दैट्स ट्रू मे बी आप अप फ्रंट किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दैट्स द रियलिटी है, मतलब करप्शन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, आपके हिसाब से क्या मेजर ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए, मतलब ये उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जिस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे, काम ही नहीं कर रहे? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सोल्यूट infrastructure and this corruption part, करप्शन। corruption part will be long term, you know, it cannot be ended in, मतलब एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता, but yes, infrastructure is something which government should, you know, take, कोई भी गवर्नमेंट आए, अभी बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जेडीएस आए, जो भी आए, infrastructure is something which any government should be top priority in the checklist, like that is number one stuff. आपको अभी, अब 10 तारीख को वोटिंग है, आप भी वोट देने जाएंगे, क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट या This time will be tough. टफ फाइट होगी? Yeah, absolutely. Because the way people are switching parties, right, it will be tough. It will not be so cakewalk for BJP to come back. आपको क्या लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट ने काम किया है, अच्छा काम किया है, ठीक काम किया है, कैसा? See, not bad, because see, Metro is. I saw some article by I don't remember the name of the thing, but they say that Bangalore's Metro is one of the neatly constructed one. But again, it's not constructed. That's the thing. It's been neatly planned, but again, it's not constructed, right? But my thing is, finish the construction soon as possible, right? Every day you see traffic. See, I come from, if I go to classes in HSR, right? From HSR to get to BTM or to Jayanagar, it's gonna take me 20 to 30 minutes to just to go 1.5 kilometers. What the hell is that? I mean, it's not. I'm from Mysore. If you want to go 20 kilometers, you can reach in 15 minutes. That's the thing there. And you come there, you get this shock. So that's not proper. That's my thing. Yeah. 20 से 30 मिनट, आधा घंटा आपको लग सकता है सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर जाने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बैंगलोर के रहने वाले कुछ लोगों की बात सुनी जो कर्नाटका से ही हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं, उनके लिए क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या राय है इस पर। हमने अभी तक जिन लोगों से बात की थी या जो वीडियोस अब तक पब्लिश हुए, उसमें हमने जो लोग बाहर से आए थे और यहाँ रहते, उनकी दिक्कतें, उनका पर्सपेक्टिव जाना था। यहाँ पर इस वीडियो में आपने यहाँ के लोगों की समस्याएं और मुद्दे जाना। आपकी क्या राय है ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। दी लैलेंड टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। हम कर्नाटका से अलग अलग रंग, अलग अलग लोगों की बातें, अलग अलग चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। आप दी लैलेंड टॉप के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी जीत, मेरी हेल्प की मेरी साथी जीशा ने, कन्नडाज में लोगों से बात करके उनको कन्विंस करने में। मेरा नाम सोनल है। आप देखते रहिए लैलेंड टॉप। शुक्रिया।